आज हम भूगोल में ये देखेंगे कि भारत किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है और उनसे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चीन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, मान लीजिए कि है ही थोड़ा सा तेरे मेरे है लेकिन रियलिटी है। ठीक है, अब देखिए इधर चीन है। ठीक है, यानी मानिए तो लद्दाख से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक क्या है, चीन है। नहीं, अब क्या है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। ठीक है, यानी 3488 किलोमीटर। कितना? 3488 किलोमीटर। तो यहाँ क्या हुआ कि चीन जो है भारत से दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करती है। कितना? 3488 किलोमीटर इतनी सीमा बनाती है। कौन? चीन। किसके साथ? भारत के साथ। ठीक है, चलिए पहला तो बांग्लादेश है 4096, नहीं, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरी सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है भारत के साथ? चीन। ठीक है, चीन। अब देखिए चीन किस किस से, तो यहाँ पर लद्दाख है, ये अपना क्या है, लद्दाख, नहीं लद्दाख, और इधर में कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश, आर लगा दीजिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और राज्य हम लोग देखेंगे लेकिन बारीकी से देख रहे हैं। ठीक है, लद्दाख, पहले लद्दाख किसका पार्ट था, जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसे क्या कर दिया, दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया और लद्दाख अलग। तो उसकी वजह से अब केवल लद्दाख, उसके नीचे आइएगा तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक और सिक्किम है, यानी 4 राज्य। ठीक है, सिक्किम, यानी आप देखिए चीन से राज्य बोलेंगे तो 4 और टोटल 5 हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लेकर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। लद्दाख तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, नहीं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ये चारों राज्य क्या है, क्या है, मतलब चीन के साथ सीमा साझा करता है। एक चीज और जान लीजिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, क्या, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले नेफा, चीन के साथ साझा करता है सीमा। ठीक है, इसे नेफा कहा करता है, कहा करते थे पहले। ठीक है, नेफा, क्या, नेफा, यानी, और ये राज्य एक बात और याद रखिएगा कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नहीं, सबसे लंबी, यानी अरुणाचल प्रदेश जो है ना, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। ठीक है, किसके साथ, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है। इसे ही पहले हम लोग नेफा कहा करते थे। ठीक है, क्या, नेफा, नेफा क्या करते थे, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन अभी भी आता है कि नेफा किसे कहा जाता है, किस राज्य को पहले नेफा कहा जाता था, तो अरुणाचल प्रदेश। अब नेफा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नेफा, नेफा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा का पूर्ण रूप क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, सिंपल सी बात रखिए कि चीन क्या है, चीन से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यूके और हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करते हैं। अब देखिए भारत और चीन के बीच कोई लाइन होगा, नहीं, कोई मतलब सीमा रेखा। ठीक है, आगे इसको हम लोग पढ़ते हैं। चलिए भारत, आगे समझते हैं, भारत और चीन जो है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। अब देखिए ये क्या हुआ था भारत और चीन के बीच 1914 ईस्वी में। कब? 1914 ईस्वी में, जब हम लोग अंग्रेज के अधीन ही थे। ठीक है, किसके अधीन थे, अंग्रेज के अधीन। सीमा निर्धारण हुआ। ठीक है, सीमा निर्धारण तब 1914 ईस्वी में, जब हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे। ठीक है, उसी टाइम मैकमोहन रेखा खींची गई थी। ठीक है, मैकमोहन रेखा, क्या, इधर लिख लेते हैं, मैकमोहन रेखा। उस समय तिब्बत अलग देश हुआ करता था, नहीं, तिब्बत पर तो बाद में ना चीन कब्जा किया है। नहीं, अब देखिए अभी हम बोले ना कि मैकमोहन रेखा जो है 1914 में सीमा निर्धारण किया गया था अंग्रेज और तिब्बत सरकार के बीच में, भारत सरकार को लेकर के। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या है,
यानी अरुणाचल प्रदेश और किसके, चीन के बीच में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में ही है। यानी आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य और चीन के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी ये जो है ओनली चीन प्लस अरुणाचल प्रदेश इसके साथ ही सीमा साझा करता है, क्योंकि उसके बाद तो तिब्बत थी ना। जैसे अरुणाचल प्रदेश भी तिब्बत का अंग हुआ करता था, नहीं, आगे हम लोग समझते हैं। अक्साई चीन, नाम सुने अक्साई चीन। ये जो अपना जो है चीन जो कब्जा किया हुआ है लद्दाख, ये वाला क्षेत्र, नहीं, जो चीन कब्जा किया हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। यानी लद्दाख का वैसा क्षेत्र, लद्दाख, अब देख रहे हैं ना, ये पूरा लद्दाख है, यहाँ से कट बनाया गया, इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यानी लद्दाख का वैसा क्षेत्र, लद्दाख का वैसा क्षेत्र, यानी लद्दाख का वैसा क्षेत्र। ठीक है, इसको इसी प्रकार से बोलेंगे, लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं। यानी लद्दाख का वैसा क्षेत्र जिस पर चीन का अधिकार है उसे अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्साई चीन। ठीक है, उसे अक्साई चीन कहते हैं। यानी ये देखिए कि ये हमारा जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर का पार्ट है, तो ये जो इतना जो क्षेत्र है वो किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि चीन से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, टोटल 3488 किलोमीटर। ठीक, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण का काम करता है, 1914 में खींचा गया था। ठीक है, समझ गया। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अब देखिए लद्दाख के वैसा हिस्सा, एक और पॉइंट आप लोग समझ लीजिए, ये जो लद्दाख है ये पूरा अपना नहीं, अब देखिए लद्दाख का वैसा हिस्सा जिस पे भारत का अधिकार है, अभी तो भारत का अधिकार है ये सब, है ना, है कि नहीं, इधर का है। अब देखिए ये भारत है और इधर चीन है, और ये बीच में जो सीमा लिखा है उसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। क्या कहते हैं, LAC। ठीक है, यानी 2 चीज समझिए, एक तो आप मैकमोहन रेखा समझ गए, ठीक है, लेकिन लद्दाख में जो है चीन कब्जा किया हुआ है, ठीक है, और जो भारत का हिस्सा है उसके बीच में एक सीमा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, समझते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, याद रखिएगा, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, चलिए तो पाकिस्तान की ओर चलते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, चलिए तो पाकिस्तान की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, पाकिस्तान गुजरात से लेकर के लद्दाख तक भारत के साथ सीमा बनाती है। कुल कितना, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। यानी पाकिस्तान टोटल जो है 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यानी 3 राज्य हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हो गया जिसके साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, टोटल कितना, 3323 किलोमीटर। क्वेश्चन आएगा कि पाकिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, अब देखिए भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान का निर्माण हुआ नहीं। अब ये दोनों के बीच सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ, सर जे रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा, सर जे रेडक्लिफ, सर जे रेडक्लिफ, 17 अगस्त 1947। इसको भारतीय से कोई मतलब नहीं था, उसको अपना भलाई से मतलब था। जैसे तैसे सीमा का निर्धारण सर जे रेडक्लिफ ने कर दिया, नहीं मतलब आया जैसे तैसे, मतलब चाय पी के चुस्की लिया और सीधा सीमा खींच दिया, ये वो करी मतलब खींच दिया। और ऐसे खींचा, मालूम है आपको कि बहुत सारे लोग आंगन भारत में और द्वार पाकिस्तान में,
ये कोई तरीका होता है जी? हैं? यानी सस्ता नशा, मान लीजिए क्रोक्स पी लिया होगा, ए भाई खींच तो लाइन, ठीक है, मतलब कोई कॉमन सेंस नहीं। मतलब अंग्रेजों की जो थी ऐसी अवस्था आ गई थी, और ये दिखाता है अभी भी कि भारतीयों को लेकर अंग्रेज की क्या सोच रही होगी। ठीक है, तो देखिए अंग्रेज बहुत बुरा आदमी था, आप लोग जानते हैं, मारकर नहीं चलता है, ठीक है, दूसरा एकदम। तो आप लोग एक बात सोचिएगा कि रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा किन के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ का जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है, यानी ये पीओके है, इसे क्या कहते हैं? पीओके, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक द्वारा अधिकृत कश्मीर, ठीक है, ये पीओके पाकिस्तान के पास है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर भारत है, ठीक है, और ये बीच में जो रेखा है इसे बोलते हैं एलओसी, क्या बोलते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण रेखा, ठीक है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, नहीं, और इस लाइन को क्या कहते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब नियंत्रण रेखा। चीन वाला को क्या कहते हैं? एलएसी, क्या कहते हैं? एलएसी, ठीक है, क्या कहते हैं? एलएसी, और इसे क्या कहते हैं? एलओसी, याद रखिएगा, चीन के साथ एलएसी और पाकिस्तान के साथ एलओसी, चीन के साथ एलएसी और पाकिस्तान के साथ एलओसी, ठीक है, यानी पाकिस्तान द्वारा जो कश्मीर हड़पा गया है उसे पीओके कहते हैं, ठीक है, पीओके, पीओके। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। गुजरात से लद्दाख तक पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, कुल कितना? 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ पाकिस्तान, स्थलीय सीमा, ठीक है। किस किस राज्यों से सीमा साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। इन दोनों के बीच सर जे रेड क्लिफ ने 17 अगस्त 1947 में एक रेखा निर्माण किया था कोरेक्स पी करके, तो रेड क्लिफ रेखा उसे नाम कहा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आएगा कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण का काम करता है? तो पाक, भारत और पाक, ठीक है। अब देखिए लद्दाख का हुआ हिस्सा जिसमें भारत का अधिकार है यहाँ पे, और इधर भी लद्दाख होगा नहीं, और जम्मू कश्मीर होगा, इस पर क्या है? पाकिस्तान का अधिकार है, और इसके बीच में एक सीमा रेखा खींचा गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या कहते हैं? यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल। तो एलएसी और एलओसी में अंतर समझ गए, और दोनों अलग अलग है, और दोनों अलग अलग देश के नियंत्रण रेखा है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो हम लोग अब नेपाल पे चलते हैं। ये आपका नेपाल है, ठीक है, कौन सा? नेपाल। नेपाल जो है भारतीय राज्य है, यानी 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जो कुल 1751 किलोमीटर, कितना? 1751 किलोमीटर, ठीक है, जिसमें राज्य कौन से आएंगे? पहला जो होगा सिक्किम, पहला सिक्किम हो जाएगा, दूसरा पश्चिम बंगाल यहाँ पे नीचे में, ठीक है, पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा उत्तराखंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है कि नेपाल भारत के कौन से राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश है, आप लिख लीजिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, नहीं, और 3 नंबर में बिहार लिख लीजिए, 4 में लिख लीजिए क्या? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 5 में सिक्किम, ठीक है। तो ये आपका नेपाल के बारे में रहा, ठीक है, यानी नेपाल भारत के कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा कर, ठीक है, जिसमें पहला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ। अब आगे हम लोग चलेंगे म्यांमार, ये आपका म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए म्यांमार 1643 किलोमीटर, कितना? 1643 किलोमीटर, यानी 5वीं सबसे लंबी सीमा साझा करता है म्यांमार भारत के साथ, ठीक है, और कुल कितना? 1643 किलोमीटर, ठीक है। ये 1751 किलोमीटर है,
कौन? नेपाल भारत के साथ। लेकिन वही म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। अब देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक जाएगा, तो ऊपर तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और स्थलीय सीमा बनाती है भारत के साथ, ठीक है, स्थलीय सीमा, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश तो पहला हो जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल, ठीक है। नागालैंड, कौन सा? नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के नीचे आइए मणिपुर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यानी कुल 4 राज्य है। तो आपका एक और उत्तर हो गया क्वेश्चन का कि जो म्यांमार जो है, म्यांमार यानी पहले हम उसको बर्मा बोलते थे, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार भारतीय राज्य यानी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। और सबसे लंबी सीमा जो है म्यांमार, भारत की वह राज्य है जिसके साथ म्यांमार सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वह कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के साथ म्यांमार सबसे लंबी सीमा साझा करती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि बर्मा या म्यांमार जो है भारत के किस राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। टोटल 4 राज्य हुआ, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कुल 1643 किलोमीटर, ठीक है। यानी म्यांमार जो है भारत के साथ कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। भूटान, आगे चलते हैं हम लोग, भूटान, ठीक है। यहाँ पे भूटान है, भूटान भारत के साथ कुल 699 किलोमीटर की, ठीक है, कितना? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भूटान भारत के साथ, ठीक है। यानी छठी सबसे लंबी सीमा साझा करती है, छठी नंबर में, ठीक है। यानी छठी नंबर में, 6 नंबर में भूटान भारत के साथ सीमा साझा करता है, कुल 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है, ठीक है। इससे पीछे मिजोरम था, मिजोरम के जस्ट बाद कौन आ जाएगा? भूटान, 699 किलोमीटर। अब देखिए यह 4 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। पहला तो आपका सिक्किम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पहला सिक्किम, सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल, ये वाला वेस्ट बंगाल, फिर असम, ठीक है, इधर से असम, 3 नंबर में क्या हो जाएगा? असम, और ये वाला हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों के साथ भूटान सीमा साझा करता है भारतीय राज्यों के साथ। कुल कितना? 699 किलोमीटर। भारत की छठी सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो भूटान है। कुल कितना है? 699 किलोमीटर। कौन कौन है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक और क्वेश्चन आता है कि भूटान जो है भारत के कौन से राज्यों में सबसे लंबी सीमा की दूरी तय करती है, यानी सबसे लंबी सीमा बनाती है। नहीं, क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत, तो असम, क्या बोलना है? असम। कौन? असम। अब देखिए अफगानिस्तान, एक और जान लीजिए, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिए ये जो क्षेत्र है पीओके वाला, जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख का ऊपरी, यहाँ अफगानिस्तान बस छोटा सा है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ये मात्र और मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है भारत के साथ, ठीक है। कितना? मात्र 106 किलोमीटर। ये अफगानिस्तान है, नहीं, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर और बगल में, ठीक है। भारत के साथ मात्र 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है अफगानिस्तान, समझिए? नहीं, देखिए ये तो पाकिस्तान है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये जो बताया ना, ये जो ऊपर है ये भारत है, पाकिस्तान, और ये अफगानिस्तान है, ठीक है। अब देखिए अफगानिस्तान का ये वाला हिस्सा होगा ना, अब जब मैप देखिएगा, मैप, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये लद्दाख ही नहीं होगा, नहीं होगा लद्दाख, 2 भागों में लद्दाख हुआ ना, ठीक है। अफगानिस्तान का ये जो हिस्सा है लद्दाख से टच करता है, ठीक है, यानी पीओके से टच करता है, ठीक है। तो लद्दाख से अफगानिस्तान जो है भारत के साथ लद्दाख के सीमा बनाते हैं, नहीं, तो आप लोग क्या बोलिएगा कि अफगानिस्तान जो है भारत के लद्दाख वाला पीओके वाले क्षेत्र जो है उसके साथ सीमा साझा करती है, मात्र 106 किलोमीटर।